आज हम जिस बीमारी पर बात करेंगे वो है धात। पेशाब के ज़रिए मनी का अखराज होना, बहुत ज़्यादा मनी पतली होने की वजह से कतरे आना। जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस धात की वजह से जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है। ये हड्डियों को दीमक की तरह खोखला कर देता है। जिस्म में सुस्ती काहली रहती है, काम करने को दिल नहीं करता, कमर में दर्द रहता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं या उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। धात की असल जो वजह बनती है वो हिरस और हवस। हिरस और हवस की वजह से ये पैदा हो सकती है। सेक्स के मतलब सोचते रहना, अपने आप को बिज़ी ना रखना, गलत कार्यों में मुब्तला हो जाना, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। और तली हुई चीज़ें ये ज़्यादा इस्तेमाल करना, फ़ास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी इसकी वजह होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बाई चीज़ें, उनसे परहेज़ करना होगा, वो छोड़ देनी होगी। तो जिन लोगों ने ये नुस्खा घर में बनाना है वो नोट कर लें। 100% गारंटी के साथ आप मुझसे गारंटी ले लें। गारंटी के साथ ये बीमारी ये नुस्खा आप 3 महीने इस्तेमाल करेंगे, ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, कभी ज़िंदगी में धात नहीं पड़ेगी। ये गारंटी है, गारंटी शुदा आपको ये नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने ये घर में बनाना है वो लोग नोट कर लें। सबसे पहले आपने लेना है जी विदारा। विदारा ले लें 100 ग्राम, लोध पटानी 100 ग्राम, समंदर सोख 100 ग्राम, काला सुरमा 50 ग्राम, सुहागा खिल करके सुहागा को खिल, अगर खिल करने का पता ना चले कि सुहागा को किस तरह खिल करते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। अमूमन मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है। आप वहाँ से किसी चीज़ की समझ ना आए, किसी जड़ी बूटी की समझ ना आए, मेडिसिन बनाने का पता ना चले, आप मशवरा ले सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। तो काला सुरमा 50 ग्राम, सुहागा खिल करके आपने लेना है 50 ग्राम, अनार के फूल 50 ग्राम, देसी गुलाब के फूल आपने लेने हैं 50 ग्राम, माजू फल लेना है 100 ग्राम, कीकर की फली आपने लेनी है 100 ग्राम। उसके बाद आप ले लें बेलगिरी 100 ग्राम, सर्द चीनी 100 ग्राम, कत्था 50 ग्राम, कम्बल डोडे 50 ग्राम। उसके बाद ले लें माजू फल हो गया है, सफ़ेद ज़ीरा ले लें 50 ग्राम। सफ़ेद ज़ीरा भी आपने 50 ग्राम लेना है। आम के बीज की गिरी निकाल के वो भी 50 ग्राम लेनी है। आम, देसी आम जो होता है, देसी आम लेना है। आम की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन जो देसी आम है उसका जो बीज होता है उसके अंदर गिरी होती है, वो निकाल लेनी है। वो गिरी आपने आम की गिरी लेनी है 50 ग्राम। उठ 50 ग्राम, मलट्ठी 50 ग्राम, आक के जो फूल होते हैं, आक जिसको बोलते हैं, आक के फूल, आक के फूल होते हैं वो निकाल लेने हैं। उनकी जो पत्तियां होती हैं वो निकाल लेनी है। उन पत्तियों को खुश्क कर ले धूप के ऊपर। खुश्क करने के बाद वो 50 ग्राम ले लें। उसके बाद आप ले लें रिसौंद 50 ग्राम, गुलर के फूल वो भी 50 ग्राम, बाठा वो भी 50 ग्राम, गलोए सत्त 50 ग्राम, मुक्ता शक्ति भस्म ये आपने लेना है 5 ग्राम। मुक्ता शक्ति भस्म अगर ना मिले तो कुश्ता सिप्पी या सिप्पी पिस्टी ले लें 5 ग्राम। उसके बाद कुश्ता मोती वो ले लें 2 ग्राम, कुश्ता मोती 2 ग्राम। वी दाना वो लेना आपने 50 ग्राम। ये तमाम चीज़ें लेकर इनको पीस लें और जो कुश्ता जात है इनमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये 2 टाइम आप लोगों ने दवाई इस्तेमाल करनी है, सुबह और शाम, गाय के दूध के साथ या कच्ची लस्सी के साथ। कच्ची लस्सी आधा दूध और आधा पानी उसमें मिक्स कर ले, वो कच्ची लस्सी बन जाती है। उसके साथ आपने इस्तेमाल करना है 2 टाइम, सुबह और शाम 1-1 चम्मच। तो ये गारंटी देता हूँ, ये जो बंदा ये नुस्खा 3 महीने के लिए इस्तेमाल करे और ये बीमारी जड़ से ख़त्म ना हो, ये मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के गारंटी दूंगा। आप ये 3 महीने नुस्खा इस्तेमाल करें, दांत जड़ से ख़त्म हो जाएगी। 1 महीना इस्तेमाल करने से ये बीमारी, ये कतरे आना बंद हो जाएंगे।
तो अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके जो परेशान है। कतरे आना एक बहुत बड़ी बीमारी है, बंदा इबादत नहीं कर सकता। खांसते हैं तो कतरे आते हैं, खांसी के साथ कतरे आते हैं, पेशाब के साथ कतरे आते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें और गारंटी के साथ इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।